पास चलूंगा डॉक्टर संजय, चुनाव का परिणाम आ गया है, वक्त बीत चुका है, लेकिन अब भी दिलचस्प बयान या दिलचस्प बहस इस पर चल रही है कि वोटों का बंटवारा हो रहा है। बीजेपी ये नहीं बोल रही है कि वोटों का बंटवारा हुआ तो वो मेरा वोट कटा, लेकिन महागठबंधन कह रहा है कि नहीं हमारा वोट कटा। तो फिर ये पीड़ा तो आगे भी होती रहेगी। निश्चित रूप से होगी और परिणाम इससे प्रभावित होते रहे हैं। अब कुढ़नी का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। आप देखे थे ना, ये ललन सिंह की जो पत्नी लड़ी मोकामा में चुनाव, वो कल तक कहाँ थी? जेडीयू में थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया। परिणाम सबके सामने है कि वो लड़ी और ठीक ठाक वोट लाई। तो कल ये कौन सी परिस्थिति कुढ़नी में होगी, इसके दावे कर सकती हैं पार्टियां, लेकिन वो अलग एंगल होगा। अब वहाँ बिहार की जो राजनीति है उसको आप जातीय समीकरण और जातीय गणित से अलग। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हट करके नहीं देख सकते हैं। अब कुढ़नी का जो गणित है उसमें मनोज कुशवाहा वहां रिप्रेजेंट करते रहे हैं। पिछली बार वो हार गए थे। अभी इस बार का समीकरण है कि ये जेडीयू और आरजेडी दोनों साथ हैं। मनोज कुशवाहा को आरजेडी ने ही हराई थी, इस बार आरजेडी और जेडीयू दोनों साथ हैं। तो अगर वो कुशवाहा कैंडिडेट के तौर पर होते हैं, वो कैंडिडेट आरजेडी के होते हैं या जेडीयू के होते हैं, हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट मनोज कुशवाहा ही होंगे, भले वो कैंडिडेट जेडीयू के न होकर के आरजेडी के होंगे। तो उस स्थिति में ये महागठबंधन के भी साथ खड़े दिख रहे हैं, भाजपा के खिलाफ ही खड़े हैं ये जो है सहनी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मुकेश सहनी, कि अगर वहां पर हम अपना कैंडिडेट भी देंगे तो ठीक है। सहनी उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया कि 16 को हमारा नॉमिनेशन क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूं कि वो एक सहनी का एक अलग एंगल होगा। वैश्य मतदाताओं की भी कुढ़नी में बड़ी अच्छी खासी संख्या है। हो सकता है कि कोई पार्टी वैसे खड़ा कर दे। तो जब जातीय समीकरण के इर्द गिर्द जब पार्टियां चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारती है तो इस तरह की परिणाम आने की संभावना बनी रहती है। दावा जो कर लें कि भाई हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के मतदाताओं ने मत दिया और हम परिणाम में चीज़ों को बदल दिए। तो कुढ़नी का चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। अब पिछली बार जो इंदिरा यादव थी, साधु यादव की पत्नी, वो बहुत अच्छा वोट लाई थी यही 20 के चुनाव में, और 22 के चुनाव में देखिए 8000 पर जाकर के सिमट गई। तो मतदाताओं के मिजाज को पढ़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जातीय एंगल तो है, और जातीय एंगल में न महागठबंधन न भाजपा इस तरह का रिस्क लेगी कि उस समीकरण से बाहर उठ करके कैंडिडेट पर रिस्क ले। हाँ, लेकिन आप जब मैदान में उतर रहे हैं ना, तो आपको लड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा ना। इस तरह का बयान भी महागठबंधन अगर दे रहा है तो बीजेपी को उससे कहीं ना कहीं मोरली बूस्टअप हो रही है बीजेपी की। भाई हमें ताकत मिल रही है कि महागठबंधन शायद डर में है कि वोट बट रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है। आपने तो कहा ना कि मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में कौन पार्टी किस तरह से किस एंगल पर कौन से जातीय समीकरण वाले कैंडिडेट पर दांव लगा देगी, और वो जातीय भावना पर सवार होकर के उनके जो समर्थक हैं उनको वोट कर देंगे, और उसकी वजह से कोई पार्टी परिणाम में बदल लेगी, कोई पार्टी छूट जाएगी। तो स्वाभाविक है कि जब 7-7 पार्टियों का गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ भाजपा लड़ रही है, तो भाजपा को तो ये एंगल सूट करेगा कि चलो उनके कैंडिडेट होंगे, लेकिन अगर हम इसमें जातीय एंगल से कोई कैंडिडेट लड़ करके और वो वोट काटने में सफल हो जाते हैं तो भाजपा को इसका लाभ मिल जाएगा। इसलिए बिहार की राजनीति में कुढ़नी का चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। इसीलिए पार्टियां कौन कैंडिडेट जातीय समीकरण में फिट बैठता है, इससे इतर कोई दांव लगाने नहीं जा रही। बिल्कुल, यानी हमारा चुनाव प्रभावित हो जाए। वो दो तरफा चुनाव नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबला होगा। और मुझे लगता है शक्ति यादव जी, तैयार रहना पड़ेगा आपको। आप जब ये दावा करते हैं कि हम 6 दल 7 दलों का गठबंधन है, तो अकेली उधर बीजेपी है, तो ये अगर बयान भी आता है कि हमारा वोट बट रहा है तो वो डर दिखाएगा। और मुझे लगता है बीजेपी चाहती है कि महागठबंधन को ये चीजें, ये खौफ हो जाए कि वोट बट जाएंगे। शमशी साहब और शक्ति यादव जी, बस छोटी छोटी टिप्पणी। शक्ति जी, देखिए, हमने शुरू में कहा कि पूरक परीक्षा पास हो जाने के बाद में कई अलग कॉलेजों में एडमिशन हो जाए, नहीं मुश्किल होता है, दिक्कत होता है। और ये सवाल, अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सामने है कुढ़नी का जो रिजल्ट होगा देख लीजिएगा।
चूंकि वहां के समीकरणों को हम लोग भी जानते हैं, वहां के मियाज को भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, भावनात्मक थे, आकस्मिक निधन का उनका लाभ मिल गया प्रत्याशी को, इसका मतलब ये मानक थोड़ी हो गया। यानी कुढ़नी में बहुकोणीय मुकाबले से महागठबंधन को कोई नुकसान नहीं है। नहीं, कुछ होना ही नहीं। 17 को उम्मीदवार खड़ा हो जाओ, कोई फर्क नहीं। शमशी साहब, बस छोटी सी टिप्पणी, हमारे पास समय नहीं है। शमशी साहब, मट्ठाई फूक के पीता है लोग, याद रखिएगा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये लोग बेचैन आत्मा की तरह परेशान हैं। हाँ। और सारे लोग एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है, और जनता बीजेपी के साथ अरे है। जनता तो एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है। बेचैनी का ये परिणाम है। देश ये भर इस की प्रकार जनता की लामबंद बात, हो रही है। अलूल जलूल बात बोल रहे हैं, और ये वक्त बताएगा कि चलिए वो ठीक है, जनता कुढ़नी को हम लोग के मान साथ लेते हैं कि ये तो कुढ़नी इनको एक फॉर्मूला था जो सामने आया कि इस तरह से कैसे महागठबंधन को झटका लगा। अगर उस, माफ कीजिए, गोपालगंज में हमने वो समीकरण देखा है, कुढ़नी पर उस पर मुहर लगेगी।